क्योंकि सर ये बोला गया जब ये चल रहा था ऑपरेशन, अभी भी चल रहा है क्योंकि आपने बताया, उस समय पर ये बोला गया कि अब जो भी आतंकी हमला होता है उसे युद्ध माना जाएगा। जी, मैं वही बात कहने वाला था। हाँ सर, क्योंकि इसमें मैं एक क्वेश्चन भी ऐड करना चाह रही हूँ। तो क्या सर अब आने वाले समय में आतंकी हमले कम होंगे इस डर से कि, या फिर पाकिस्तान इस बीच अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने की कोशिश करेगा? दोनों ही चीज़ें हैं। मैंने पहले भी कहा कि पाकिस्तान जब तक भारत को नीचा नहीं दिखा लेगा वो शांति से नहीं बैठेगा, और भारत को नीचा दिखाने के लिए दोनों ही चीज़ें वो करेगा। आतंकवाद का सहारा भी लेगा, आतंकवाद के साथ साथ अपनी जो मिलिट्री शक्ति को है बढ़ाने की कोशिश भी करेगा। मिलिट्री शक्ति बढ़ाने के लिए तुर्की भी है, चाइना भी है। तुर्की चाइना दोनों से हथियार भी मिलेंगे। चाइना उसको इंटेलिजेंस भी सपोर्ट करेगा। और खाली चाइना और यूएसए, चाइना और तुर्की क्यों, अगर यूएसए भी ट्रांसफ़र करना चाहेगा तो वो भी होगा, क्योंकि एरिया की जो एक स्ट्रेटेजिक डायनेमिक्स चेंज करते हुए समय नहीं लगेगा। तो मैं ये जानता हूँ अच्छी तरह से, खाली मेरा गेस नहीं है, कि पाकिस्तान अपनी पूरी कोशिश करता रहेगा भारत को नीचा दिखाने के लिए, भारत को दबाने के लिए, और उसमें दोनों ही चीज़ें शामिल होंगी। तो हमें सावधान रहना होगा। ये कहना काफ़ी नहीं है कि हम आगे से हर एक आतंकवादी घटना को युद्ध समझेंगे। ये कहना काफ़ी नहीं है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 10 एयर बेसिस को ख़त्म कर दिया है, कि हमने पाकिस्तान के 9 आतंकवाद के ठिकाने ख़त्म कर दिए हैं। वो तो हमने बालाकोट में भी कर दिए थे, पूंछ पुलवामा में भी कर दिए थे, वो फिर खड़े हो गए, फिर वापस आ गए। तो ये आते रहेंगे ही। और इसीलिए मैंने पहले कहा था कि इस परेशानी को ख़त्म करने के लिए जब तक पाकिस्तान, या तो उसकी पाकिस्तान की आर्मी सुधर जाए, या पाकिस्तान जब तक ये अच्छी तरह से नहीं समझ जाए कि इससे मतलब हल होने वाला नहीं है, या पाकिस्तान ही नहीं ख़त्म हो जाए, तब तक ये परेशानी हमको झेलती रहनी पड़ेगी। और इसीलिए हमको हमेशा सावधान रहना पड़ेगा कि पाकिस्तान की तरफ से ये वारदातें कभी भी हो सकती हैं। और हमको ये भी सावधान रहना पड़ेगा कि चाइना हमारे ऊपर हमला नहीं करेगा, लेकिन चाइना के जब तक ये बाउंड्री क्लेम्स जीवित हैं, कि चाइना कहीं भी हमको परेशान करने वाली हरकत कर सकता है, चाहे वो लद्दाख में हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश में हो, कहीं भी हो, कर सकता है जी। करे या नहीं करे वो बात अलग है, कितनी पॉसिबिलिटीज है, वो प्रोबेबिलिटीज हमारे जो मिलिट्री स्ट्रैटेजी है वो देखेंगे। लेकिन आप उसको इनकार नहीं कर सकते हैं कि नहीं करेगा वो जी। क्योंकि सर भारत और पाकिस्तान के बीच जब सीज फायर पर सहमति बन गई जी, उसके बाद बहुत से कमेंट्स आए, बहुत से ऐसे बयान आए जिसमें ये कहा गया कि ये बहुत अच्छा मौका था, जिसमें भारत की शक्ति देखी गई, पीओके वापस लेने का बहुत अच्छा मौका था। ये मैं इसके बारे में कमेंट नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने सुना है काफ़ी सारे जो हमारे मिलिट्री के जो रिटायर्ड ऑफिसर्स थे, उन्होंने कहा भी है ये कि अच्छा मौका था। उनका अपना ये सोचने का तरीका हो सकता है ये, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि अगर हमारे सरकार ने, प्रधानमंत्री ने, रक्षा मंत्री ने ये फैसला लिया कि नहीं करना है अभी, आफ्टर ऑल कोई ये तो नहीं है कि सारी होशियारी हमी में भी होगी, उनमें कुछ तो दिमाग है। तो ये मैं समझूंगा कि उन्होंने कुछ सोच समझ के ये फैसला लिया होगा कि नहीं करना है, और मेरी समझ में ठीक ही किया उन्होंने ये जी। सर क्योंकि आपने यहाँ पर टर्की का जिक्र किया कि टर्की, चाइना पाकिस्तान को हेल्प करता है, सपोर्ट करता है, चाहे डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट ले लीजिए। टर्की से हमें इतनी उम्मीदें नहीं थी, क्योंकि भूकंप आया था टर्की में, और उस समय पर भारत ने बहुत बड़ी मदद टर्की को पहुंचाई थी। वही कहता हूँ कि हम लोग ऐसी उम्मीदें क्यों रखते हैं, और उसके अच्छा, समझ नहीं है, बेवकूफ़ है हम लोग, या जानते नहीं है हम। जो विदेश मंत्रालय में जो टर्की के मामले देखते हैं, वो अच्छी तरह जानते हैं कि टर्की का रवैया क्या है। तो क्या खाली हमने वहाँ पर उनके भूकंप के दौरान में मदद भेजने से क्या हम ये समझे कि टर्की का रवैया बदल जाएगा? तो जब 2023 में भूकंप आया था तो मदद तो पाकिस्तान ने भी भेजी थी,
हालांकि पाकिस्तान के पास पैसा नहीं था, फिर भी उन्होंने मदद भेजी थी ये। तो हम ये क्यों समझते हैं कि वो मदद भेजने से तुर्की का रवैया ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तुर्की बेसिकली अर्दोगान खास तौर पर उसकी जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है, उसकी पॉलिटिकल फिलॉसफी वो ऑटोमन एम्पायर वाली फिलॉसफी है। वो दुनिया का वो खास तौर पर इस्लामिक देशों का खलीफा बनना चाहते हैं। वो अगर उनको इस्लामिक देशों का खलीफा बनना है तो उसकी कोशिशें छोड़ेंगे थोड़ी ही। और उसको बनने के लिए उनको पाकिस्तान इस्लामिक देश है, अजरबैजान इस्लामिक देश है, उन्होंने काफ़ी ये जो है D8 ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है, बहुत पहले से बनाई हुई है। D8 में सारे मुस्लिम देश हैं, मलेशिया ने साथ दिया उनका, इंडोनेशिया उनके फेवर में बोलेगा ये। लेकिन तो, सर इस बीच भारत के साथ नहीं, रुकिए अभी रुकिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि पॉलिटिकल लेवल पर अगर हम ये समझे कि खाली हमको मदद भेजने से तुर्की हमारा साथ देगा, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमें जो पूरी इक्वेशंस है तुर्की पाकिस्तान की, तुर्की इंडिया की, वो देख करके करना चाहिए ही। और हमें ये भी देखना चाहिए कि अगर तुर्की इन मामले में तुर्की हमारे साथ में नहीं है तो हमें तुर्की के साथ में क्या रवैया बरतना चाहिए। हमें सारे ही हमारे दोस्त नहीं है, सारे हमारे दुश्मन नहीं है, और सारे हमारे दोस्त नहीं है। और जो दुश्मन है वो ऐसे नहीं है कि वो बिल्कुल जानी दुश्मन हो गए, या दोस्त ऐसे नहीं है कि सारा टाइम दोस्ती है। हर एक चीज का कैलिब्रेशन होता है, कैलिब्रेशन करके काम करना चाहिए ना। तो मैं ये समझता हूँ कि तुर्की के मामले में हमने गलती करी अगर हमने सोचा कि ये तुर्की हमारे साथ है। उम्मीद की वो बिल्कुल उम्मीद रखनी चाहिए थी ये। सर इस बीच भारत के समर्थन में खुलकर कोई खड़ा नहीं हुआ, इजराइल को छोड़कर। जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप, कोई खड़ा नहीं हुआ। हम क्यों उम्मीद रखते हैं कि कोई हमको देखिए हर एक के अपने अपने फिर भी सर बहुत सारे लोग हैं जिनके मन में ये तमाम सवाल आते हैं, तो बेसिकली रहता है कि ये सब चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि एज अ न्यूज़ एंकर मेरे भी माइंड में बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं कि ऐसी चीज़ें क्यों हुई। देखिए हम अगर मैं थोड़ा सा इसको ट्रांसलेट करूँ अबाउट ह्यूमन रिलेशनशिप्स, जब हम भी देखते हैं कि हमारी दोस्ती, आप एक बार सोच के बताइए कि हमारी जो सबसे अच्छे दोस्त बनते हैं कब बनते हैं? स्कूल के टाइम पर, स्कूल या कॉलेज के टाइम पर हमारे दोस्त बनते हैं जब हमारा कोई मतलब नहीं होता किसी से, खाली एक दूसरे के साथ में ग्रो कर रहे हैं, एक दूसरे को समझ रहे हैं, उसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, कुछ नहीं है। जहाँ कॉलेज से हम बाहर निकले, जॉब मार्केट में आए, अपना एंटरप्राइज शुरू किया, कुछ करना शुरू किया, कंपटीशन बढ़ना शुरू हो जाता है। और जब कंपटीशन होता है तो हम फिर ये देखना शुरू कर देते हैं कि हम आगे कैसे बढ़ें। तो जो ये इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, ये दोस्ती दुश्मनी की बात नहीं है। ये इंटरनेशनल रिलेशंस बात ये है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हम चाहते क्या हैं, और जो हम चाहते हैं उसको हम कैसे हासिल करें। तो अगर अमेरिका को अपना ट्रेड बना रहा है, चलिए चाइना और इंडिया की बात करते हैं इस सिलसिले में। बिल्कुल। हाँ, हम जब ट्रंप आए और ट्रंप ने कहा कि हम चाइना से टैरिफ बढ़ाएंगे, मैं तब भी कहा करता था कि हाँ अच्छी बात है कि आप चाइना से टैरिफ बढ़ाएंगे, अगर आप भारत से भी टैरिफ बढ़ाएंगे तो क्या होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि अल्टीमेटली चाइना सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। चाइना में अभी भी अमेरिका के काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट हैं। चाइना यूएसए में इन्वेस्ट कर सकता है ये। तो अगर मान लीजिए ट्रंप, जैसे कि वो हमेशा डील देखते हैं, अगर ट्रंप चाइना से कोई डील कर लेते हैं तब भारत का क्या होगा। तो भारत को सोच के चलना चाहिए, खाली ये हम सोच के खुश नहीं हो सकते कि हाँ ट्रंप आ गए, ट्रंप हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं और हमारी चांदी हो गई, ऐसा नहीं होता है। तो वही बात यहाँ पर भी है कि कहीं भी किसी भी चीज़ में, चाहे वो इंडो पैसिफिक हो, चाहे वो अफ्रीका हो, चाहे वो यूरोप हो, कहीं भी हो, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। कोई भी चीज़ ये नहीं है कि जो आज है वो रहेगी। हमें अर्जुन की तरह से खाली चिड़िया की आंख देखनी है और चिड़िया की आंख देख करके अपना काम करना है, उसके अलावा सारी माया है। सर क्योंकि इतने सारे देशों की हमने बात की, ऑपरेशन चला, उस दौरान हमने देखा किसने किसका समर्थन किया, अभी आपने ये भी बताया कि उम्मीद नहीं करनी चाहिए जी।
क्योंकि हमने इतने देशों की बात की तो मैं चाहती हूँ एक और देश की बात हो, रूस की। जी हाँ, बिल्कुल, मैं वही बोलने वाला था। भारत और रूस की जब बात आती है तो दोस्ती की याद आती है। अभी से नहीं, कहा जाता है कि एक बार को अमेरिका भारत को धोखा दे सकता है लेकिन रूस नहीं, क्योंकि क्या है कि रूस का हमने रवैया अभी से नहीं पहले से देखा है, लेकिन इस दौरान वो समर्थन में खड़ा नहीं हुआ। क्या ऐसा है कि अब वो दोस्ती, वो बात नहीं रही? ये बताइए कि सोवियत, आप बात कर रही हैं सोवियत यूनियन देश की। हाँ, बिल्कुल। सोवियत यूनियन को खत्म हुए कितना टाइम हो गया है, जरा बताइए आप। 1991 में सोवियत यूनियन का डिसोल्यूशन हो गया था। हाँ। काफ़ी सारी स्टेट्स अलग हुई थी, रशिया आ गया था। 1991 से अभी तक कितने साल हो गए? 34 साल हो गए। 34 साल में क्या रशिया बदलेगा नहीं? 34 ईयर्स में रशिया की अपनी डायनेमिक्स अलग हो गई है। रशिया को अपना ट्रेड ग्रो करना है, कम्युनिज्म खत्म हो गया है वहाँ पर। पहले सोवियत यूनियन को ये था कि रशिया, इंडिया थ्रू नॉन अलाइनमेंट हमेशा सोवियत यूनियन को साथ दिया करता था, चाहे वो वियतनाम हो या कहीं भी हो। वियतनाम में किसका साथ दिया था हमने? अफगानिस्तान में किसका साथ दिया था हमने? हालांकि हम जानते थे कि जो सोवियत यूनियन की फोर्सेज आई हैं वो गलत आई हैं, तभी हमने साथ दिया था। तो वो चीज़ें बदल गई हैं अब। इन 34 साल में रशिया और पाकिस्तान भी, उनकी भी दूरियां कम हो गई हैं। रशिया और चाइना की दूरियां बहुत कम हो गई हैं। रशिया की चाइना पर डिपेंडेंस काफ़ी बढ़ गई है। चाइना और रशिया की जो साझेदारी वो भी काफ़ी बढ़ गई है। वो खाली इकोनॉमिक तौर पर नहीं, आर्कटिक की बात कर लीजिए, मिलिट्री तौर पर बात कर लीजिए। अगर आज हमारा चाइना से युद्ध होता है या किसी भी चीज़ें झड़प होती है तो हम ये एस्यूम नहीं कर सकते हैं कि रशिया हमारा साथ देगा। या पाकिस्तान से हमारा होता है तो हमें एस्यूम बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि रशिया हमारे साथ होगा, क्योंकि रशिया को पाकिस्तान का साथ चाहिए सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के लिए। तो चीज़ें बदल गई हैं अब। हम ये बिल्कुल अब एस्यूम, इजराइल से जो आपने बात करी है, उसका एक चीज वजह है, बहुत बड़ी वजह है जी, इस्लामिक फंडामेंटलिज्म। क्योंकि इजराइल वहाँ पर पैलेस्टीनियन या गाजा में जो उनका जो युद्ध चल रहा है, हाँ। तो इजराइल की सबसे बड़ी परेशानी क्या है? इस्लाम, फंडामेंटलिज्म। और हम भी जो है फंडामेंटलिज्म से जूझ रहे हैं। और इसीलिए, और दूसरी चीज़, आई होप कि ये चीज़ कोई गलत ना समझे, लेकिन बात यह है कि इजराइल हमको एक हिंदू राष्ट्र के रूप में देखता है। तो इजराइल इज ए ज़ायोनिस्ट नेशन। तो बहुत कम मुल्क अभी ऐसे हैं जिनकी स्टेट फिलॉसफी, मैं गल्फ की बात नहीं कर रहा हूँ, ईरान की बात नहीं कर रहा हूँ, उनको छोड़ करके बहुत कम मुल्क ऐसे हैं, चाहे यूरोप हो या अफ्रीका हो, कहीं भी हो, जिनकी स्टेट फिलॉसफी रिलीजन हो। इजराइल की है, और इजराइल देखता है कि हिंदुस्तान भी एक तरह से उसी डायरेक्शन में है। तो उनकी साथ उनकी जो फ्रेंडशिप है और ज़्यादा मजबूत हो गई है। और इजराइल का मैं ये कहूँगा, क्योंकि एक फंडामेंटलिज्म के अगेंस्ट, टेररिज्म के अगेंस्ट हमारा रवैया एक सा है, तो इजराइल हमेशा साथ देगा हमारा। लेकिन भाई, इजराइल के साथ से तो काम नहीं चलता ना। बिल्कुल।